मुझे ना शदीद गुस्सा आया हुआ है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये बात ना आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूं। अभी कुछ देर पहले मैं पाकिस्तान बाज़ार इकबाल मार्केट, अगर आपने नाम सुना हुआ हो, तो मैं वहाँ गई हुई थी मोबाइल शॉप पर। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ पर एक फ़ैमिली आकर रुकती है बाइक पे। एक 14-15 साल का लड़का होगा और उसकी एक वालदा थी और एक बहन थी और एक बच्ची थी, पता नहीं शायद होगी, लेकिन एक फ़ैमिली आई हुई थी। तो बहुत सारे बाइक जो है वो पार्किंग में पर थे, लेकिन उस लड़के ने अपने बाइक को ऐसी जगह पर पार्क किया जहाँ पर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। ऐसा कि मतलब ट्रैफिक जैम हो सकती थी, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर कोई बाइक या कोई भी गाड़ी आती है फ्लूम में, तो उसकी गाड़ी को भी वो हिट करके निकल सकती थी, जिससे उसका नुकसान हो सकता था। बहुत ट्रैफिक जाम हो गया। वहाँ सारे लोग खड़े होकर जो है वो एक दूसरे को बोलना, हॉर्न देना, और ये सब एक माहौल बहुत अजीब हो गया। मैंने उसकी वालदा को देखा, वो मुझे देख रही थी और इस तरफ भी देख रही थी जहाँ रश था। अब मैंने उसकी वालदा को ना थोड़े अजीब से इशारे किए कि गुस्से से देखा कि भाई वो समझ जाएगी कि भाई हटाने की चीज़ है, या मतलब गलत जगह पार्क किया है तो एक चीज़ समझ तो आ रही है ना। उसने अपने बेटे को कहा कि वो हटाओ, तो उसका बेटा यूं यूं करके इशारा करता है। मैं कहा यार कैसे लोग हो गए, मतलब आजकल बच्चों को माँओं की बात भी समझ नहीं आती, इतनी घटिया तरबियत माँओं ने की हुई है। खैर ये तो हो गया। कुछ देर के बाद मैं देखती हूँ एक लड़का जो है वो उसकी बाइक को लेकर आता है, बिल्कुल अंदर की साइड पे जो ना वो पार्क कर देता, और वो फैमिली उस वक्त निकल रही होती है। अच्छा, उन्होंने चूं चां नहीं किया कि यार ये हमारी बाइक है, क्योंकि पता गलत किया हुआ है, वो बंदा सुना सकता था। मैंने तो सोचा जो लड़का पार्क कर रहा है ना, उसने अगर मुझे देखा होता तो मैं कहती कि भाई साहब आपने बिल्कुल गलत किया, इधर पार्क नहीं करना चाहिए था, उसकी बाइक गिरा देनी चाहिए थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं तो ये ज़रूर करती कि उसकी बाइक को नीचे गिरा देती, या तो शायद कहीं पार्क कर देती इंसानियत के नाते, वरना तो मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था। पीछे से एक बंदा जा रहा है, पीछे एक आवाज़ आई, कार वाले अंकल थे, उन्होंने हॉर्न दिया कि भाई आगे रास्ता क्लियर करोगे तो वो निकलेंगे, फिर बाकी आगे लोग आएंगे जाएंगे। पीछे मुझे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि अंकल ने कहा क्या, पीछे से आवाज़ आती है, हाँ कार लेकर आ गया है तो कुछ हमें दिखा रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा साले के पास खुद नहीं है तो इस वजह से वो किसी को कुछ कह रहा है, वो तो अपनी जगह राइट है। लेकिन इस सिचुएशन में मुझे एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की कि यार लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझते नहीं हैं। किसी एक की गलती के वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, सब कुछ निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये स्टोरी आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एज अ सिटीज़न